महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से बिगड़ते हालात, अस्पतालों में बेड और दवाइयों की किल्लत को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार शाम को मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से यह मांग की है कि अब राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को खोखला करार देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया और सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। रामनवमी पर्व के अवसर पर अयोध्या नगर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ मंदिरों के प्रांगण सूने पड़े। कोरोना महामारी के मद्देनजर यहाँ लोगों ने अपने अपने घरों से ही त्योहार मनाने का निर्देश जारी किया। जिला प्रशासन ने भी त्योहारों के अवसर पर लोगों के बाहर निकलने को लेकर पाबंदी लगाई। एमपी में कोरोना मरीज के लिए बेड की दिक्कत अभी बरकरार है। अस्पतालों के बाहर बेड के लिए मरीज तड़प रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एमपी के रीवा जिले में एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बीएसएफ जवान कार में अपनी पत्नी को लेकर भटक रहा। पत्नी कोरोना से संक्रमित है, मगर इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहा। मीडियाकर्मी को देख जवानों ने रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। अमेरिका में अवशेष जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या के आरोपी पुलिसकर्मी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। वॉशिंगटन की हेनिपिन काउंटी कोर्ट की जूरी ने 10 घंटे की लंबी चर्चा के बाद आरोपी पुलिसकर्मी डेरेक चाउविन को सभी 3 मामलों में दोषी पाया। असम के शिवसागर जिले में हथियारबंद बदमाशों ने तेल और प्राकृतिक गैस की संस्था ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया। बुधवार की सुबह अज्ञात बदमाशों ने 2 जूनियर इंजीनियर और 1 जूनियर टेक्नीशियन का अपहरण कर लिया। इस संबंध में शिकायत के बाद राज्य पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति के अपने गृह राज्य इलिनोइस में अप्रैल को सिख प्रशंसा और जागरूकता माह के तौर पर मान्यता देने के प्रस्ताव को संसदीय रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में अब तक लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीकों की 13 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी। इनमें से करीब 29 लाख खुराकें मंगलवार को दी गई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने मंगलवार को फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स के प्रमुख जनरल फिलिप लविंगने से बातचीत की और दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने की तारीखों पर चर्चा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और विवादों का चोली दामन का साथ है। एक बार फिर से कंगना ने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ कह दिया जिसको लेकर हर तरफ विवाद गहरा गया। दरअसल कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत की। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कुछ अजीबोगरीब बयान दे दिया।